एंजल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, आई एम अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। तो रीज़न ये है इसका कि मेरे अभी, अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उस वजह से मैं थोड़ी सी पढ़ाई में बिजी थी। और एग्ज़ाम्स के बाद होली आ गई, तो अब मैं फ्री हूँ पूरी तरीके से। तो अब मैं वापस से अपना स्टडी सेशन कंटिन्यू करने वाली हूँ। बट नाउ बाय द वे आई एम ऑफिशियली इन 10th। तो ज़रूर मैं 10th के सेशंस तो डालूंगी, बट अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। बट आई नो 10th में तो मैं हूँ, लेकिन अभी 24 से मेरा 10th शुरू होगा, तो मैं 24 के बाद से 10th से रिलेटेड वीडियोस डालूंगी। अभी मैं 9th क्लास का ही पोर्शन शेयर करूँगी, क्योंकि 9th का भी मेरा पूरा हुआ नहीं है। खैर मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, और इतने दिन में मैं कैसे पूरा करूँगी डेफिनेटली। बट एनीवेज 10th का हम लोग पूरा स्टार्टिंग से करेंगे बढ़िया सा। तो अभी 9th का हम लोग मैथ्स करने वाले हैं। 9th मैथ्स में हमारा चैप्टर है 11 विच इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। उसमें इस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और भाई दिस इज़ सो इजी चैप्टर। पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया था। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर आपको रिज़ल्ट वगैरह जानना है, अभी तो नहीं आया है खैर, आपको रिज़ल्ट वगैरह मार्क्स वगैरह सब जानने हैं और मेरे ब्लॉग से जुड़ना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल की लिंक दी, आप उससे जाके देख सकते हो मेरा दूसरा चैनल। एनीवेज अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स एंड आई जस्ट लव दिस चैप्टर। तो चलिए शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ है, अगर आपको सब क्वेश्चन जो भी आपको दिए जा रहे हैं वो करनी है, उसके पहले फॉर्मूले आना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली 9th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्यूब नहीं, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये तीन चीज़ों के ही से सारी एक्सरसाइजेस भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं आपको सिर्फ इन तीन के ही फॉर्मूले बताऊँ, क्योंकि क्यूबॉइड का क्या ही करोगे, क्योंकि उसमें है ही नहीं। अगर मतलब जो एक्सरसाइजेस गिवन है आपकी बुक में, उस बुक में क्यूब और क्यूबॉइड, सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, इन सब का कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं। तो फालतू में क्यों करना है, क्योंकि 8th तक तो आप सब फॉर्मूले रट के ही आए हो। तो अब 9th में सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ आपके बुक में या पूरे उसमें है, उसी से रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोन के फॉर्मूले। ठीक है, तो अगर कोन की बात करें तो कोन का सबसे मेन फॉर्मूला होता है, कोन के कुल 4 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, कोन का पहला, यहाँ पे पूरा मैं रफ करूँ क्या करूँ समझ नहीं आता मेरे को, हटाते हैं इसको। पहले तो कोन का फिगर कैसा होता है। कोन का फिगर कुछ ऐसा होता है। आपने वो तो खाई होगी ना, आइसक्रीम का कोन खाया होगा कभी ना कभी लाइफ में। भाई मेरा टेडी बियर गिर गया। हाँ, कोन इस तरीके का होता है। थोड़ा सा अजीब बन रहा है मेरे से, बन नहीं रहा है। दिस इज कोन। ठीक है, आपने आइसक्रीम का कोन खाया होगा, या कभी बाहर पॉपकॉर्न बेचने आते तो वैसे कोन में एक रैप करके उसके अंदर पॉपकॉर्न भर के देता है, वही होता है कोन। सो सिंपल। आपको जानना है तो जाओ मम्मी से पैसे मांगो, जाके कोन खरीद के लाओ, फिर देखो कैसा होता है। पर वैसे सब जानते होंगे, बचपन से सबने खाया होगा। तो दिस इज कोन। ठीक है, दिस इज कोन। अब कोन के फॉर्मूले की बात करें अगर हम, कोन के 4 फॉर्मूले होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम लोग एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्लैंट हाइट या लेंथ भी बोल सकते हैं स्लैंट हाइट को, बट बेसिकली कोन में स्लैंट हाइट ही बोलते हैं। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जो कर्व्ड पार्ट है उसका कितना सरफेस एरिया होता है? पाई आर एल। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट क्या होती है? रूट
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी रूट में हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, यही होती है उसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, कौन का है वो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं स्फेयर पे। स्फेयर कैसे दिखती है? आपने सर्कल देखा? जरूर देखा होगा भाई, कौन भी सर्कल नहीं देखा है। मेरा सर्कल अजीब सा बन रहा है बट ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, आप इसी सर्कल को जब 3 डायमेंशनल बोलेंगे तब वो स्फेयर हुआ। जैसे कि मेरे आसपास कुछ स्फेरिकल है तो नहीं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। आपने बॉल देखी होगी, वो बॉल स्फेरिकल होती है। ठीक है, मतलब कि वो 3 डायमेंशनल होती है। अब मैं 3 डायमेंशनल इसमें कैसे बना सकती हूँ? आई कांट। तो मैं सर्कल को मान लो ये 3 डायमेंशनल है, तो ये है स्फेयर। 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, सर्कल सॉरी स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। और मेन चीज़ इसके सिर्फ 2 फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक होता है इसका वॉल्यूम और एक होता है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 ब्लू से लिखते हैं, ब्लू, वाओ ब्लू। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो उसकी यूनिट हमेशा क्यूब में रहती है। अब आखिरी बचा हमारा हेमिस्फेयर। क्या बचा? हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर, ये जो 3D स्फेयर है ना, उसको हाफ कर दो। मतलब कि कटोरा देखा है? कटोरा, समथिंग लाइक दैट। जो पूरा स्फेयर है 3D, उसको आधा जब करोगे तो उसका हेमिस्फेयर बन जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है, हेमिस्फेयर यानी कि हाफ। तो दिस इज हेमिस्फेयर। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है इसका वॉल्यूम, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये होते हैं हमारे जो 3 मेन इस चैप्टर में गिवन है, उसके फॉर्मूले। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ओके, अब चलते हैं। फॉर्मूले सबने देख लिए, नोट भी कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस, इट इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, लेट्स डू। अब इसको मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि मैं जो जिससे पढ़ा रही हूँ ये वाली बुक है। एक सेकेंड को, ठीक है, ये वाली बुक है। तो अगर आपके स्कूल में कोई दूसरी बुक चलती हो, NCERT चलती हो या कुछ और ही चलता हो, तो आप उससे सॉल्व करना। क्योंकि बेसिकली 9th में मुझे जितना पता है, 9th क्लास का, इस बुक में हो चाहे कोई भी बुक हो, कोन स्फेयर और हेमिस्फेयर ही होता है। तो अगर फॉर्मूले गिवन है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी बुक हो। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ वो भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैथ्स में चाहे जितने क्वेश्चन दे दो कम होते हैं, तो आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 पे चलते हैं, विच इज, पहला क्वेश्चन क्या है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, जो मेन चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में वो लिखती हूँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन if slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, डायामीटर गिवन है 24 मीटर और क्या गिवन है? स्लैंट हाइट इज 21। स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। ये 3 चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी 2 चीज़ें गिवन है। फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि स्लैंट हाइट को हम लोग L भी लिख सकते हैं। ठीक है,
स्लैंट हाइट को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, होती भी है, और स्लैंट हाइट तो होती ही है। ठीक है, स्लैंट हाइट का मैंने फॉर्मूला मेन आपको बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप एच को इधर ले आओ तो बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रेडियस फाइंड करना तो आर को ले आओ, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले बना सकते हो। फॉर्मूला सबसे पहले रखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एच प्लस आर। मुझे क्यों कन्फ्यूजन हो रही है, एच होता है कि एल होता है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके ओके, पाई आर एल प्लस आर होता है। सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, लेंथ प्लस रेडियस होता है। ओके, अब मैं नहीं गलत होंगी। देखो इतने सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, और काफ़ी टाइम पहले पढ़े थे, मैथ्स का पेपर काफ़ी टाइम पहले था, तो इसीलिए थोड़ा दिमाग से निकल गया। सो सॉरी अबाउट दैट। लेंथ प्लस रेडियस होता है। ये मत सोचना कि पढ़ाने वाले गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं गलत नहीं पढ़ा रही, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, मुझे लगा कर गलत है, इसीलिए मैंने चेक भी किया। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाती चली गई, ध्यान ही नहीं दिया। ओके, हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7। ठीक है, और वन मोर थिंग, कहीं कहीं पे गिवन होता है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर गिवन हो तो आप वो रख सकते हो। रेडियस कितना है, डायमीटर 24 है, रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ यानी रेडियस हो गया हमारा 12 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 12, ब्रैकेट में लेंथ, स्लैंट हाइट को लिख सकते हैं, 21 लेंथ है प्लस 12, क्योंकि रेडियस फिर से आ गया। ठीक है, अब 22/7 इंटू 12 इंटू 21 प्लस 12 33। अब इसको करना है सॉल्व, इसके लिए मुझे बहुत दिमाग चाहिए, मुझे बहुत टाइम भी चाहिए। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करूँ। मल्टीप्लिकेशन, चलो वीडियो को पॉज करते, फटाफट कैलकुलेटर से करते, आप लोग को तो खुद ही करना पड़ेगा। ओके, मैं आ गई। अब ये मत सोचना कि मैं कैलकुलेटर से क्यों करी, क्योंकि अगर मैं इतना बड़ा करने, वैसे इतना बड़ा है भी नहीं, कर लूँगी फटाफट, बट अभी आगे और ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी, आप भी अलग बोर हो गए। इसीलिए 8 कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिखते हैं, 8712 इसका मल्टीप्लाई आएगा अपॉन में 7। अब जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1244.57 और साथ में मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यस दिस इज योर आंसर। ये आएगा, उसके बाद इसको कट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगी। मीटर पर स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि एरिया में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना, तो जब भी एरिया बोला जाए तो हमेशा स्क्वायर में रखना है, और बाकी सारी वैल्यूज मीटर थी तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले सवाल, सब हो जाता है पता नहीं क्यों। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। Okay, question number 2 is saying what? Diameter of base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find curved surface area. What we have to find? Curved surface area. Diameter is 10.5 और height है, sorry slant height है 10.5 और slant height को L लिखते हैं, 10 है, मीटर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू रखनी है, रेडियस यानी हाफ, तो हाफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10.5/2, नहीं लिख सकते, एन क्या है 10 है। ठीक है, पहले तो इसको हटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको तो कुछ थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मुझे नहीं ये ऊपर ये उड़न खटोला पसंद नहीं है, को आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 10 1 जा 10 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, ठीक, 7 1 जा 7 7 5 जा 35, तो हमारा क्या बचा 11 × 15, 11 × 15, 11 × 15 करते हैं, चलो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 1 जा 1 1 1 जा 1 5 6 1 165
फिर से एरिया फाइंड करना था, मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, 165 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? वेरी नाइस। चलते हैं अगले सवाल पे। कितना आसान था ये, आसान, मुझे चैप्टर बहुत पसंद है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। कर्व सरफेस जो तो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया है हमारा 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लैंट हाइट है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्लैंट हाइट है 14 और रेडियस और टोटल सरफेस एरिया, वी हैव टू फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का फाइंड करना है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज 11.1 इज फुल्ली बेस्ड ऑन कोन। ओके, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? वेरी वेरी इजी। सबसे पहले तो रेडियस दिया है तो रेडियस पहले फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए रेडियस का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। पाई आर एल होता है, तो कर्व सरफेस एरिया 308, पाई 22.7, आर का पता नहीं और एल है 14। 7 1 7, 7 2 14। आर इज इक्वल टू 308/22 इंटू 2। 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8। ठीक है, फिर से 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 7 14, 11 1 11 7 जा, तो हमारा आर आ गया 7 सेंटीमीटर। सो इजी, वेरी इजी एक्चुअली। अब नेक्स्ट फाइंड, ये रफ कर दूँ मैं, देख लो एक बार फटाफट। अब फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हमारा आर भी निकल आया, आर कितना है 7 आया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो पाई 22.7, आर हमारा 7 अभी निकाला। ठीक है, लेंथ है 14 और आर 7 है। ठीक, 7 से 7 काट देंगे, 22 इंटू 14 प्लस 7 21, 22 इंटू 21 कर लेता है 22 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि सर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था। एक बार देख लो फटाफट से। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन another question. The curved surface area of a right circular cone of base radius 7 centimeters is 880 finds slant height. Very easy question. मुझे सारे सवाल आसान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैंने सब कर रखे हैं, पहले से मैंने सब। हाँ, कर्व सरफेस एरिया है 880 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, मैं दिखूँ ना दिखूँ, क्वेश्चन दिखना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया 880 गिवन है, इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर हमारा 7 है और एल नहीं पता है। 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 880/22। 2 11 से काटेंगे, 2 4 440, 11 1 11 4, तो हमारी लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर। लेंथ हमारी कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, अब ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बताती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। Okay, question number 5 is the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at rate of 210 per 100 meter square. ठीक है,
हमें वाइट वॉशिंग का प्राइस फाइंड करना है। स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर, यानी स्लैंट हाइट यानी लेंथ 25 है और डायमीटर है 14। रेडियस आर हाफ कर देंगे, 7 मीटर हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड दी स्लैंट हाइट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, CSA का फॉर्मूला, क्योंकि लिखा है इसमें। ठीक है, क्या है, पाई आर एल है, पाई 22.7, आर 7, एल 14। 7 से 7 कैंसिल, 25, सॉरी यहाँ पे 25 है, मैंने गलती से डायमीटर की रख दी। 25 है तो 22 इंटू 25 कर देंगे भाई, देन नथिंग बिग। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 5 5, 550 मीटर स्क्वायर। वाइट वॉशिंग वाइट वॉशिंग का प्राइस फाइंड करने के लिए हमें गिवन है क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 210/100 इंटू 550, क्योंकि हमें ये दो चीज़ें तो गिवन है और हम लोगों ने भी ये फाइंड किया है। ठीक है, तो 100 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 21 इंटू 55 करना है। In a simple language, which would be 1155 rupees, 1155 answer. That's it. It's that easy. Okay. Now let's move on our exercise. Next exercise. Let me tell you, यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी भी रह रहे हैं, 2 क्वेश्चन को आप करना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्फेयर्स आएंगे, स्फेयर्स। ओके, मैं थक गई, अभी थक गई, मैं इतनी सी वीडियो में थक गई। कितने मिनट की बन गई ये वीडियो? 30 मिनट की बनी है अभी तक, सिर्फ 30 मिनट की। 30 मिनट में मैं खड़े खड़े थक गई, मैं इतनी आलसी हो गई हूँ। फिर भी हम पढ़ाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 11.2 पे चलते हैं। 11.2 is truly based on sphere. तो क्वेश्चन नंबर 1 is saying find the surface area of the sphere. सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फेयर का, जहाँ पर जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फाइंड फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर 14 का हाफ, 7 इंटू 7। ठीक, तो क्या है, 4 इंटू 22 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28 इंटू 22, 28 इंटू 22, 8 1 ज़ा 16, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। 616 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें एक सेकेंड भी पार्ट दिया गया है। सेकेंड पार्ट में हमारा डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22.7 इंटू 21 इंटू 21, नहीं डायमीटर का हाफ, 14 इंटू 14, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, तो 4 2 ज़ा 8 इंटू 22 इंटू 14। तो इसको करते हैं हम, इसको कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, विच इज सेइंग, मेरी तो इसकी भी फिल्में निकल चल रही है, इसमें है भी कुछ, इसमें है भी, भरते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 2 is saying the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of its surface area of the balloon into two cases. तो हमारा R1 है 7 और R2 है 14, यानी रेडियस फर्स्ट है 7 और रेडियस 2 है 14। हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दोनों का फाइंड करना है तो उसको अपॉन में रख के तो लिख ही सकते हैं। 4 पाई
पाई इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। मतलब कि बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है R1 अपॉन R2, क्योंकि हमें 2 फाइंड करने हैं। तो 4 पाई 7 इंटू 7, 4 पाई 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ठीक। तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4, तो 1:4 हमारा आंसर है। ये 4 पाई पाई कट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, TSA of hemisphere whose radius is 10 सेंटीमीटर। और इसमें गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 3πr² होता है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक। इसको हम हटा दें अगर तो 10 हो जाएगा। नहीं हटाएंगे, वैसे हटाएंगे नहीं, ठीक है। 3.14 ही रहने देते हैं। अब पहले तो जो पॉइंट नहीं है, पहले जैसे 10 3 30, 30 10 300 इंटू 3.14। पहले इजी से ध्यान दो, पहले इजी से करो, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, और जो कर लेते हैं, नाइन 4 2 0 0, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 942। मतलब हमारा बेसिकली आ रहा है 942 0 0, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 942 आंसर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो पॉइंट हटा के अपॉन अपॉन वो बहुत थोड़ा टिपिकल हो रहा था, इसीलिए मैंने वो लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, विच इज अ सॉलिड स्फीयर, नहीं सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियाई। I have to think about this question। वैसे बाकी बहुत आसान है, देखो इसमें भी हमें थोड़ा सा इसी टाइप से जो मैंने किया था इस क्वेश्चन के पहले वही करना है, which would be क्वेश्चन नंबर 4, which is saying हमें दो चीज़ें गिवन है, गिवन कुछ नहीं है मतलब करना है। एक तो है रेशियो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का क्या होता है 4πr², और इसका क्या होता है 3πr²। दोनों का अपॉन में लिख देंगे, πr² कैंसिल, 4/3 बचा यानी कि 4:3 आंसर। सो इजी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 11.3। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 11.3, ठीक है। मैंने कहा था चैप्टर लेंदी है, लेकिन लेंदी तब है जब आप सारे क्वेश्चंस करोगे। मैं सारे कराने बैठूंगी तब तो हो गया, क्योंकि मैथ से थोड़े बहुत खुद भी करूँ, मैथ से सारे क्वेश्चन नहीं कराता। ओके, मेरा अपने से खड़े नहीं हो जा रहा है। ओके, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम 1570 एंड रेडियस ऑफ बेस फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। ओके, है किस, ये सब है कोन का, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, नहीं वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है 1570 है, इक्वल टू 1/3
पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस गिवन नहीं, रेडियस ही फाइंड करना है, और एच है हमारा 15। 3 5 से 15 होता है ऑब्वियस सी बात है। अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 अपॉन में 3.14 इंटू 5। ओके, इसका ये हटा के 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 6 7, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, क्या बचा इधर? इधर बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 31400 अपॉन 314, 3 1 1 ज़ा 0 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी कि आर इज इक्वल टू 10। वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। A conical pit of top diameter 3.5 meter, 12 meter deep, what its capacity in kiloliter? Deep यानी कि height which is 12. Okay, what we have to find? We have to find its capacity in kiloliter. ठीक है, तो रेडियस, पहले तो रेडियस निकाल लो। तो अगर हमारा डायमीटर 3.5 है, रेडियस होगा 3.5 को हटाएंगे 10 विच इज, एक काम करना ऐसे पुट करना जैसे कि वॉल्यूम फाइंड करना, कैपेसिटी कभी भी बोली जाए तो हमेशा वॉल्यूम समझ जाना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब ज़रा खुद से फाइंड करो, मैं आती हूँ 2 मिनट में, मैं यहीं खड़ी हूँ वैसे। खुद से आप फाइंड करने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। ओके, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर। जल्दी जल्दी करो बेटा, इतना धीरे धीरे तो पेपर निकल जाएगा। जल्दी करो, लेट मी जूम दिस क्वाइट ताकि समझ जाओ, दिखाई दे तुम्हें। मैंने सब कुछ लिख दिया है, बस वैल्यूज यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर। करो जल्दी। ओके, डायमीटर इज 3.5 मीटर, height is 12 meter, and volume of cone is 1/3 pi r square h। ठीक है, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 रखो, आर स्क्वायर की जगह पे 3.5/2, 3.5/2, और हाइट की जगह पे 12। ठीक है, इतना बताया, अब आगे खुद करो, फटाफट करो। आई नीड आंसर, टुडे आई एम गिविंग यू टाइम। ओके, मैं उतना टाइम दे रही हूँ जितने टाइम में क्वेश्चन हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, बिकॉज एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट मिलेंगे इसके। थोड़ा कैमरा में हिल रहा है आज। चलो करो जल्दी, फटाफट करो। आई एम रेस्टिंग, मैं यहाँ पे सोफे पे बैठ के आराम कर रही हूँ। बिलीव मी, मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको। करो जल्दी करो, 2 more minutes। अभी इधर कैमरे पे मैं टाइम देख रही हूँ, चल रहा है, अभी 10 है, जब 12 पे आएगा मैं आ जाऊँगी, 12 पे मैं आ जाऊँगी। बाय द वे, इट्स, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। ओके, अब मैं आ जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है। कैसे करेंगे? आई की वैल्यू कहीं गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन। इंटू आर हमारा है
डायमीटर का हाफ है नहीं 3.5/2 इंटू 3.5/2 एच है हमारा 12। ठीक है, तो पहले तो पॉइंट से 0 बढ़ा देंगे नीचे। ठीक है, 7 1 7 5 2 6 2 10 2 5 2 3 5 से 5। ठीक, बच क्या क्या 2 11 तो रिमेनिंग है 11 35 और 3 नीचे बचा है 3 10 3 इंटू 10 3 से 3 हट जाएगा। ठीक, 5 1 5 5 2 10 और 5 7 35 तो बचा 77/2। यही बचा 77/2 करेंगे तो 38.5 आएगा। 38.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो बस इसी को आगे क्या किलो लीटर लगा दो क्योंकि किलो लीटर में फाइंड करना था। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो इस चैप्टर में अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं एंड आई वांट यू टू सॉल्व दैट 2 क्वेश्चंस एंड बाकी मेरे को जितना करना था दैट्स इनफ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर जो भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए वो सही से समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल कंटिन्यू माई videos. Okay, so yeah, thank you for watching. Bye bye.